उसके पीठ के पीछे जाते समय उसने पुत्र ने श्राप दिया कि तुझे 7वें दिन श्राप खाएगा। मेरे पिता की आपने खिल्ली उड़ाई है, समाधि जी में बैठे थे, इनके गले में श्राप डाला है, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। तो कहते हैं वो ऋषि समाधि खुली और चर्चा हुई पिता पुत्र की। पुत्र ने कहा कि आपके एक राजा आया था, उसने गले में श्राप डाल दिया। बोले कोई बात नहीं, डाल दिया तो डाल दिया, परंतु आपने तो कुछ नहीं कहा है। पुत्र ने कहा मैंने तो उसको श्राप दे दिया, 7 दिनों में तेरी मृत्यु होगी। अरे उनको मालूम नहीं है राजा को, तुमने पीठ पीछे उनको श्राप दे दिया। उनको जा करके उस राजधानी में कह गए आओ कि मैंने 7 दिनों में तेरी मृत्यु होगी, मैंने श्राप दे दिया, मुझे ऐसे गुस्सा आ गया था। हमें संत को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय परिवारधारी थे, पुत्र पिता थे। आज ब्रह्मचारी कहते हैं अरे गृहस्थी को कहाँ भक्ति है, वो ये चर्चा रोज सुनते हैं भगवत में। और कर्दम ऋषि के 9 कन्या थी और 9 ऋषियों को के साथ में शादी करी थी। एक कन्या तो वह थी जो जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 महीने 6 महीने के बना दिए थे। अनुसुईया अत्रि ऋषि के साथ में शादी करी। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे, उनके साथ में शादी करी। भृगु ऋषि आदि आदि 9 ऋषियों के साथ में कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्या थी वह 9 ऋषियों के साथ में शादी करी। और आजकल कहते हैं अरे गृहस्थी कैसे, ब्रह्मचारी ही सब कुछ है। ब्रह्मचारी 5% ही औसत है और 95% गृहस्थी है। कोई भी इतिहास उठाकर देखो तो कहते हैं वो ऋषि का पुत्र गया राजा परिषद से कहा मेरी गलती भूल होगी, मैंने आपको 7 दिनों में मृत्यु होगी, श्राप खाए डसेगा आपको, ये मैंने श्राप दे दिया। तो राजा को भी भय हुआ, ऋषि का लड़का है और समाधि में जो उसका पिता बैठा था, उनके पुत्र भी ऐसे होते थे जो श्राप दे देते थे। और आज क्या करते हैं पुत्र, आज का जमाना सभी को कहने की टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उस समय जो पिता समाधि में था और पुत्र में भी शक्ति थी, जो जिसने राजा परिषद को श्राप दिया, ये भगवत कथा में रोजाना सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं कि पिता के पुत्र ने इतनी शक्ति थी जो राजा परिषद को श्राप दिया, 7 दिनों में आपकी मृत्यु होगी। और राजा परिषद को भयभीत हुआ और भयभीत होकर भी